हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सुबह का टाइम है और आप देख रहे हो बर्नियाँ रखी हैं। ये अचार के लिए आई हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे अचार सीरीज़ चल रहे हैं। तो आज फाइनली मुझे कांच की इस बर्नी में भरना है अचार। तो ये ना मेरे पुराने फ्लैट पे पड़े हुए थे, यहाँ पे नहीं थे ये बर्नी, मतलब इसे बर्नी कहेंगे ना, हमारे यहाँ बर्नी कहते हैं। तो ये विवेक और प्रिशा दोनों जाके लेके आए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो टाइमिंग्स हैं वो काफ़ी ओपन हो चुके हैं। सुबह आई थिंक 7 o'clock से कितने बजे तक खुला है, तो वो लोग गए थे और लेके आए। यहाँ मैंने पुलाव की तैयारी की है। आज मैं वेजिटेबल पुलाव ही बना रही हूँ बस, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ मेरे काम में, तो काफ़ी सारी वेजीज़ डाल रही हूँ। और ना छोटे छोटे से मेरे पास 2 कंटेनर हैं, वो पुराने घर पे पड़े थे ये वाले, इसमें मैं अचार निकाल के पहले रखा करती थी। तो ये भी मैंने मंगवा लिए, ये वहाँ पड़े थे। अभी पुराने घर पे ना मेरा बहुत सामान पड़ा हुआ है। अगर किसी ने मेरा पुराने घर वाला व्लॉग देखा हो ना, जो हमारा दूसरा फ्लैट है यहाँ पे, तो उसने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। तो वहाँ से मैंने ये कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, अभी और भी चीज़ें मंगवानी बाकी हैं। बहुत सारे बर्तन हैं वहाँ पे। तो ये पुलाव में मैं पहले तड़का लगा दूँगी, खाना वाना खाएँगे, और उसके बाद में फिर आज मुझे अचार भरना है। कल तक आपने देखा मैंने कहाँ तक किया, मैंने उसको पूरा मसाला वसाला मिक्स करके प्लास्टिक के डब्बों में रात को भर के रख दिया था। मम्मी ने बोला था प्लास्टिक के डब्बे में तो भर ही देना, तो वो भर दिया था। तो आज फाइनली कांच की बर्नी में भरना है, सो दैट मैं कल से इसको धूप में रख सकूं। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। हाय गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय मॉम्स चैनल वेलकम बैक टू माय मॉम्स चैनल। मैं चैलेंज बोलने जा रही थी, तो मैं क्या बोल रही थी, कैसा गया आपका दिन? मेरा दिन तो वही गया जो लॉकडाउन में जा रहा है। सुबह से काम, साफ सफाई, वही घिसा पिटा खाना, वही नाश्ता। आज नाश्ते में पोहे बने थे और खाने में मम्मी ने पुलाव बनाए थे। और पुलाव इसीलिए क्योंकि मम्मी बेचारी अचारों में से ही फ्री नहीं हो पा रही, और ये शूटिंग अभी बैठ के कर रहा है, क्योंकि अभी 2:45 बज रहे हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ, मम्मी नहाने गई है। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम सुबह नहा ही लेते हैं, मतलब उठते ही पहले एक बार ब्रश करके नहा लेते हैं। लेकिन फिर क्या, पूरा दिन काम, मम्मी भी किचन में रहती है, पसीने वाली बॉडी सो यू लगता है तो इसलिए मम्मी नहा लेती है और मैं भी नहा लेती हूँ। और वैसे ही मैंने तो सुबह नहाने के बाद तेल डलवा लिया था मम्मी से। एक बार मतलब मैंने भी कमेंट्स पढ़े हैं, मम्मी ने मेरे को बताया भी था कि आप लोग मेरे हेयर केयर के बारे में बहुत पूछते हो। तो मेरे को डैंड्रफ का अभी भी गर्मियों में भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि गर्मियों में मेरी स्कैल्प बहुत ही ऑयली हो जाती है और सर्दियों में बहुत ही रफ़ हो जाती है। तो मेरे को दोनों टाइम बहुत पूरे 365 डेज बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो मैं डैंड्रफ के लिए यूज़ करती हूँ ऑयल्स, मैं 2 यूज़ करती हूँ। एक गुड वाइब्स का ऑनियन ऑयल और एक रियल, जो मम्मी ने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है, वो वाला ऑनियन ऑयल यूज़ करती हूँ मैं। फिर मेरा शैम्पू में मैं मतलब वीक में सिर्फ एक बार मतलब मैं यूज़ करती हूँ कैरेटीन, क्योंकि कैरेटीन हेयर्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं वीक में सिर्फ 2 बार शैम्पू करती हूँ, उसमें एक टाइम कैरेटीन, एक टाइम हेड एंड शोल्डर। और सिर्फ वो जो 2 टाइम होते हैं, उसके एक टाइम में मैं या तो कैरेटीन की हेयर क्रीम लगाती हूँ, या तो फिर मैं डैंड्रफ टी ट्री की जो डैंड्रफ हेयर क्रीम है वो यूज़ करती हूँ, गुड वाइब्स की। दैट्स वाज माय हेयर केयर रूटीन, और ये मेरा हेयर केयर रूटीन था गाइस। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले ही बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे बारे में है। तो अब मम्मी के साथ मिलती हूँ, बाय बाय। सो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे चावल भिगो रही हूँ, क्योंकि मम्मी नहाने गई है। और ये बासमती राइस है, और ये राइस में इसलिए भिगो रही हूँ क्योंकि जब तक भिगो ना तब तक मम्मी को 1000 बार बोल दो कि खीर चाहिए, लेकिन मम्मी बनाएगी नहीं। पर आपकी ना रुचि दीदी बहुत ख़राब है, कुछ चीज़ें इतनी भुलक कर है ना, वो बनाती ही नहीं है। तो अब मुझे करना ही पड़ेगा, भिगोना ही पड़ेंगे राइस, तो मैं भिगो ही रही हूँ। तो वो नहाने गई है और पीछे से मैं पहले अभी इन्हें धोऊंगी और फिर भिगो दूँगी, क्योंकि ना ये औरत बहुत भुलक कर है। मैं जब तक नहीं करूँगी ना, ये नहीं करेगी। सो देखो, अब मैंने राइस तो भिगो दी, तो आपको बहुत ऑसम वाली मम्मी की खीर की रेसिपी मिलने वाली है, क्योंकि मम्मी बहुत टेस्टी खीर बनाती है। पता है कितने दिनों से, जब से लॉकडाउन है, पापा भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन मम्मी बना ही नहीं पाती। तो आज मैंने राइस भिगो दी है। मैंने दावत के बासमती राइस भिगोए हैं और इन्हें मैं छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। अब मिलते हैं मम्मी के साथ व्लॉगिंग पे, और ये मैं फेंक देती हूँ।
वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि मेरे से पहले ये वेलकम बैक कर चुकी है। इसने चुपचाप से कुछ शूटिंग की है, मुझे पता चला जब मैं नहा के आई। ये नहाने मतलब मैं नहाने गई थी और ये आपसे आई थिंक बात कर रही थी और इसने पूरा हेयर का रूटीन भी इसका शेयर कर दिया। चलो अच्छा हुआ, मुझे टाइम वैसे भी नहीं मिल रहा था तो इसने शेयर कर दिया। इसने भी आज बाल धोए हैं और अभी ने भी, मैंने नहीं धोए, मेरा बाल गंदा भी हो रहा है, मुझे कुछ रेमेडी भी करनी थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। और आज सुबह से भी मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, बस थोड़ा सा पुलाव बना रही थी, आपने देखा, और कुछ बर्नियाँ धो रही थी मैं। वो बर्नियाँ अचार के लिए धोई हैं मैंने, आपको पता है आजकल मैं अचार में लगी हुई हूँ, तो बस वही भरने के लिए मैंने बर्नियाँ पुराने वाले घर से मंगवाई हैं और वो धो के रखी थी। तो पुलाव उलाव खा के मैं फिर आराम से थोड़ी देर बैठी, अपना कमेंट्स वगैरह रिप्लाई किए, फिर मैं नहाने चली गई। पीछे से इसने आपसे बहुत सारी चिट चैट की और चुपचाप से इसने चावल भी भिगो दिए हैं क्योंकि इसको चाहिए खीर और इसे मेरे हाथ की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसे लगा, ये ना मुझे बहुत दिनों से कह रही थी मम्मी खीर बनाओ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज इसने चुपचाप से ये काम कर दिया कि भिगो दिए चावल, अब भीग गए तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे। तो आज मैं खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इन लोगों को मेरे हाथ की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो चाय बनाने जा रहा है अच्छा बच्चा। खीर की वो देके ना तो कुछ भी करवा लो इससे, मीठी मीठी चीजों की धमकियां देके। एक्चुअली ना पहले मैंने मम्मी का बोला कि मम्मी आज आप हलवा बनाओ, तो मैं बोली हलवा नहीं, हलवा तो खा खा के बोर हो गई, कुछ और। तो पहले मैंने बोला मैं मीठी सेवई बनाऊं, हाँ। लेकिन ये तो चावल की खीर पे अटक गया है बच्चा। मुझे खीर खानी है, सेवई मुझे ना मलाई आ जाती है उसमें, तो मुझे नहीं पसंद। खीर ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, गर्म भी बहुत टेस्टी लगती है। चाय बना ले, चाय बना ले, चाय चाय बना ले, मुझे चाय बना ले, चाय बना ले। मम्मी के किसी में जाना मैं कोई भी काम करने के लिए। और पता है गाइस, आज हम दोनों माँ बेटी फिर से लड़े हैं। बहुत गंदी लड़ाई। अब देखो छुपाने का तो कोई मतलब है नहीं, आप लोग रोज हमारे साथ होते हो व्लॉग में, फिर छुपा के क्या करेंगे, तो आपको बता ही देते हैं। हम जो भी होता है ना, जो है दिल में वो बिल्कुल साफ कैमरा पे है। हम दोनों लड़े हैं और इतनी जोर जोर से लड़े हैं हम दोनों, और बस 15 मिनट हुए होंगे, लेकिन बहुत दिन बाद लड़े, बहुत दिन बाद। नहीं हाँ, मतलब हमारी लड़ाई ऐसे 15-20 दिन में एक बार होती है, लेकिन जब होती है जबरदस्त होती है। आज तो मुझे इतनी तेज गुस्सा आ गया था, मैंने उसको धक्का भी दे दिया। मैंने कहा तो हट, मेरे पास मत आ। तो और बहुत गंदा धक्का दिया था, एकदम फोर्स में। और हुआ क्या था, मैं और विवेक बात कर रहे थे और ये बीच में बोल पड़ी थी, बस मुझे गुस्सा आ गया। मैं बीच में एक तो मम्मी को ना उसका गुस्सा, और मम्मी को जो सुबह से फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो सारी मेरे पे आई, सारी मेरे पे, बहुत डांटा। और फिर मुझे आके ना थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट हमारा, मतलब 10 मिनट हमारा झगड़ा चला होगा, मतलब 5 मिनट तो झगड़ा चला और उसके बाद हार्डली 10 मिनट हुए होंगे और आगे ही रोती हुई, मम्मी मैं छोटा बच्चा हूँ ना, छोटे बच्चे की डांटती रहती हूँ, बहुत गंदा डांटा आज मम्मी ने। और मम्मा प्यार कितना करती है? प्यार इतना करती है लेकिन डांटती नहीं, डांटती बहुत कम है बेटा। हाँ, मतलब जब गुस्सा आता तो इतना डांट जाती है एक साथ। और प्यार कितने दिन करती हूँ और गुस्सा कितने दिन करती हूँ? हाँ, मतलब प्यार 99, गुस्सा 1%, लेकिन वो 1% काफी भारी होता है गाइस। आपको पता नहीं है मम्मी का गुस्सा, मम्मी बहुत गुस्से वाली है। नहीं, कुछ ही चीजों में, नॉट ऑलवेज, लेकिन कुछ चीजों में तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। चलो चाय बना लो अब, बत्तो दादी, बत्तो चिड़िया हमारी चिचियाती रहती हो तुम हमारे चैनल पे आके, मजा आता है सबको। आज चिचिया रही थी। हाँ, कितनी, मतलब इसकी ट्रिक देखी आपने, चुपचाप से पीछे से इसने चावल भिगो दिया। और मैं जब नहा के आई मुझे बोलती है मम्मी आपको पता है मैंने चावल क्यों भिगोए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा क्यों भिगोए हैं? चावल बनाने हैं शाम को किसी चीज के साथ? नहीं, खीर बनानी है। और आप बनाओगी ना मेरी अच्छी मम्मा, छोटे बेबी के लिए बनाओगी ना? बहुत डिमांडिंग है। और वैसे भी बेबी, देखो बच्चे कितने बड़े हो जाए मम्मी पापा के लिए छोटे ही रहते हैं, है कि नहीं? आई एम अग्री विद यू। और पता है बेटियां होती बड़ी प्यारी हैं, ये देखिए कितनी स्वीट सी है, सुंदर सी है, ऐसा मन करता है इसको खा जाओ सैंडविच में लगा के। मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो है ही प्यारा। चल जा चाय बना ले अब प्यारी वाली। चल जा तो तू आई बड़ी। अब वो देखिए नीचे पड़ा हुआ है, कैरम बोर्ड के ऊपर पड़ा है, ये देखिए इसका पोस्टर देख लीजिएगा, कैरम बोर्ड के बाजू में। ये क्या है? कैरम, व्हाट्स दिस? हां, व्हाट यू डूइंग? इसका स्टाइल देखो गाइस। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊं, अभी कितना बजा है? 4 बजे हुए हैं, 2:15 तो ये आपसे 3-3:15 तो इसी ने आपसे बात की होगी ना, 4 बज रहे हैं। तो ये चाय बनाने की, आज हमारी चाय जल्दी हो रही है, ऐसे ही बस मन कराया क्योंकि आज दिन में बिल्कुल भी कोई बैठा नहीं है, सब कुछ ना कुछ करते रहे हैं। तो बस मैंने कहा चलो चाय वाय पी ले, जल्दी हमारा काम हो जाएगा और फिर शाम का काम भी शुरू करूँगी। खीर भी बनानी है, फिर देखिए खाने में क्या बनता है। खाने में तो शायद देखो विवेक जो बोलेंगे, खीर तो बनानी है आज, तो अभी शुरू कर दूंगी। और चलिए फिर थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। रोज़ के ब्लॉग्स पे इतने क्यूट क्यूट कमेंट्स आते हैं, तो लॉट्स ऑफ लव।
लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज, आप लोग बहुत प्यारे हो मुझे और लव यू। मुलगी माझी, मेरे पापा, माझी मुलगी, पापा से प्यारे मुलगी, माझी मुलगी, इन्हें हम बढ़ाते हैं। एड का गाना है। एक बार गा के बता ना, तू गाती थी। पापा से प्यारे पापा, इन्हें हम बढ़ाते हैं। आ जाइए गाइस, ममरा मुरमुरा विवेक का फेवरेट। ये चाय पीने आइए सब लोग, आइए। यार लॉकडाउन है, नहीं तो कहीं पे मीट एंड ग्रीट करते बहुत मजा करते। पक्का जैसे ही खुलेगा ना वैसे हम ट्राई आवर बेस्ट और हम करेंगे। और आप लोग प्लीज ना हंसे, हंसना मना है। मैंने दूसरी सूट का पहना है, आप भी समझ गए होंगे, इसका रेड कुर्ता है मीशो वाला और उसके साथ ही पहन लिया है। मैं कुछ भी पहन लेती हूँ और ये मेरी मजाक भी बना रही थी अभी। कुछ भी किसी भी चीज के साथ पहन लेती हूँ। अभी आ जाओ ऊपर, बिस्किट लेके ना बेटा, डिप करके खा लेंगे। वेरी डाउन टू अर्थ एक्चुअली। आजा, बिजी इन मीटिंग। नाम के लिए हमारे साथ चाय पीते हैं और बिजी रहते हैं मीटिंग में। विवेक क्या हूँ मैं बोल रही हूँ, चाय पीते हो और हमेशा मीटिंग में बिजी रहते हो। कट्टी पिछा कट्टी रहते हो तुम्हें। बाप और बेटी, बाप बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है गाइस, है ना। बाप बेटी का तो होता है, लेकिन बाप बेटी का उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। पंखा चला दे, एसी में भी गर्मी लग रही है, एसी कम करूँ 25 पे है फिर भी गर्मी लग रही है। पंखा ऑफ है ना, पंखा चला देना बाबू वहां से। तो चाय पी हम लोगों ने, फिर बैठ के थोड़ा बहुत बातें की, एडिटिंग की। तो अभी 6:10 हो रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं टेरेस पे। 1 घंटा 1.5 घंटा जैसा रहेंगे टेरेस पे। और ऊपर से अचार लाने भी जाना है, धूप में अचार रखा हुआ है। मेरे नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पे मेरी फ्रेंड रहती है उसका भी रखा हुआ है वहाँ पे अचार, तो वो भी पिकल भी मैं लेके आऊँगी, साथ में जमाऊँगी। तो आराम से मिलते हैं। ये सब लाइट्स ऑन कर दी है मैंने, क्योंकि आते हुए थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। आजकल छत पे ना बहुत अच्छी ठंडी वाली हवा लगती है। तो चलिए फिर टेरेस पे चलते हैं, आके मिलती हूँ आपसे, है ना। टेरेस तो मैंने आपको बहुत बार दिखा दिया, बट अगर फिर भी होगा तो मैं दिखा दूँगी, ठीक है। और विवेक अभी भी मीटिंग में ही है, उनको बोलती हूँ चलने के लिए। चलिए, आने के बाद खीर बनाएंगे। चलो चलो, देखो इनका फ़ोन और ये बीवी की तो कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। हाँ विवेक, बीवी की कोई फिक्र नहीं है, बस जूम मीटिंग चल रही है और ये जूम मीटिंग, फोटोग्राफी। फ़ोन मिल जाए, टीवी मिल जाए तो फिर बीवी क्या चीज़ है। चलो टेरेस पे चलते हैं। टी शर्ट लेके आना। हाँ टी शर्ट कहाँ पे है? बाहर ही है। ओके, तो चलिए मैं ऊपर से नीचे आ गई हूँ। अब ये जो बासमती राइस मैंने भिगो के रखे हैं ना, इनको सबसे पहले मैं 1 सीटी मार लूँगी। हाफ कुक करूँगी, पूरा कुक नहीं करूँगी, सिर्फ 1 ही सीटी लगाऊंगी। और इसके बाद फिर इसमें दूध वूध डाल के पकाएंगे, खीर बनाएंगे। तो आज मैं खीर की रेसिपी शेयर करूँगी। कुछ लोगों ने मुझसे मांगी थी खीर की रेसिपी, इसीलिए मुझे याद आया। मैंने कहा चलो, वैसे भी प्रशा ने भिगो दिया है। और आप देख रहे हो ये अचार मैंने रात प्लास्टिक के डब्बों में मजबूरी में भर दिए थे, क्योंकि ये बर्नियाँ पुराने घर पर थी। तो अब इसको फाइनली मैं इस बर्नी में भर रही हूँ। तो ये जो बर्तन होता है ना जिसमें भर रही हूँ, चीनी मिट्टी का बर्तन कहते हैं इसे, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है खट्टा अचार भरने के लिए। और जब मैं इसमें भर दूंगी ना, उसके बाद इसको पहले मैं दबाऊंगी, एकदम दबा के भरना है गाइस। कभी भी आप अचार भरें ना तो दबा के भरते हैं, कभी भी उसमें बीच में जगह नहीं छोड़ते, तो हवा वगैरह जाने का वो नहीं रहता, तो जिस वजह से अचार बिगड़ता नहीं है। और जब आप दबा के पूरा अचार भर दोगे ना, तब ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डालना होता है, ताकि जो आम है वो तेल में डिप रहे। या तो फिर क्या करिए, दूसरा तरीका जो मैं करने वाली हूँ कि नमक की एक पतली सी लेयर, जब पूरा अचार आप दबा के भर दोगे ना, तो ऊपर से नमक की एक लेयर बना दीजिए, जिससे थोड़ी भी नमी होगी तो वो नमक में आ जाएगी। और फिर आप नेक्स्ट डे ऑयल डाल सकते हो या उससे नेक्स्ट डे ऑयल डाल सकते हो। ऑयल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, पहले धूप में रखना स्टार्ट कर देना है। तो मैंने विवेक को बोला आप अच्छे से दबा दो, मुझसे दबेगा नहीं। और अब जब ये अचार भर जाएगा ना, तब इसको मैं कपड़े से इसका मुँह पैक कर दूँगी और फिर मैं धूप में रखूँगी 4-5 दिन के लिए, मतलब रोज़ रखूँगी, शाम को ले लूँगी। तो यहाँ पर मेरे चावल हो गए, मैंने सिर्फ 1 ही सीटी
सीटी लगाई है। और ये बासमती राइस है, आप चाहें तो छोटे वाले राइस भी ले सकते हैं या फिर टूटे हुए बासमती आते हैं, उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। ये तो मैंने बासमती लिए, मैंने खुशबू की वजह से बासमती लिए हैं क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आती है बासमती राइस की खीर में। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया। नो डाउट मुझे पता है दूध थोड़ा कम है, मैं भूल गई थी आज ज़्यादा मंगवाना, लेकिन चलेगा, मैंने थोड़े चावल निकाल के रख दिया। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स में डालने वाली हूँ, आप चाहें तो इसमें कोकोनट, किशमिश और भी डाल सकते हैं। मैं काजू बादाम डाल रही हूँ। ये चावलों को मैं थोड़ा तोड़ रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो कनकी आती है ना बासमती चावल टूटे हुए, उसकी खीर बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैं डिज़ायर्ड शुगर मिक्स करूँगी। और यहाँ पूरा प्रोसीजर मैंने आपको नहीं दिखाया, बस इतना बताती हूँ कि मैंने खीर को काफ़ी पकाया है। चावल डालने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट तक पकाया है, जिससे कि थोड़ी गाढ़ी हो जाए। कुछ लोग मिल्क मेड यूज़ करते हैं गाढ़ा करने के लिए, लेकिन मुझे दूध को ही गाढ़ा करके फिर अच्छा लगता है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स अंदर डालूंगी, थोड़े बनने के बाद डालूंगी। तो अब आपको जो कंसिस्टेंसी आपको पसंद है ना, वहाँ तक आपको इसको पकाना है। चीनी भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। बस हमारी खीर तैयार हो जाएगी। खीर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, किसी ने रेसिपी मांगी थी तो मैंने बना दिया। तो यहाँ आज मेरा दूध कम रह गया, इसीलिए मैंने जो है चावल थोड़े बचा दिए हैं। आप चाहो तो बने हुए चावल का भी बना सकते हो, जैसे सपोज़ दोपहर के चावल बच गए और अगर वो नमक वाले नहीं है ना, तो भी आप दूध में पका के बना सकते हो। तो यहाँ मेरी खीर तैयार हो गई है। आपने देखा, चीनी मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाली है। और बस जितनी कंसिस्टेंसी, जितना गाढ़ा पसंद है बना लीजिए। तो हमारा हो गया सब खाना पीना। खीर बहुत अच्छी बनी थी और थोड़ा सा दूध कम लगा, मुझे ऐसा लगा कम पड़ गया दूध। अगर थोड़ा सा दूध और होता ना तो मैं इसको और ज़्यादा अच्छा बना देती, मतलब और ज़्यादा पकाती। जितना पकाओ खीर उतनी अच्छी बनती है, क्योंकि चावल के अंदर का जो मांड होता है, जो स्टार्च होता है, वो निकल के आता है, जिसका टेस्ट आता है खीर में। और मैंने थोड़ा सा ना चावलों को मैश कर दिया था हल्का फुल्का, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो बस ऐसे है गाइज़। और बहुत गर्मी लग रही है। अब टेरेस पे जाएंगे थोड़ी देर। हम लोग लेट नाइट कई बार खाना खा के जाते हैं। अभी खाना खाते पीते कितना टाइम हो गया, 9:30 बज गए। मेरी बाजू में भाभी के घर भी भेजी। जब कोई स्पेशल चीज़ बनाओ तो अच्छा लगता है एक दूसरे के घर भेजना, तो उनके घर पे भेजा। और आज बिंदी आपके कहने पे मैंने थोड़ी ऊपर लगाई। जनरली मैं यहाँ लगाती हूँ, लेकिन आप लोग कहते हो ना, इसलिए आज थोड़ी सी ऊपर लगाई है। तो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है क्या? इसीलिए पसीनों से पूरी नहा चुकी हूँ। ऐसा मन कर रहा है नहा लूँ, जबकि AC में सोना होता है, लेकिन फिर भी नहाना अच्छा लगता है। तो आज आपने देखा अचार मैं भर रही थी बर्नी में। विवेक ने भी भरा थोड़ा। बर्नियाँ है ना, मतलब चीनी मिट्टी की, जो आपने देखा और जो मैंने सुबह में आपको दिखाई थी साफ़ करते हुए, ये एक्चुअली विवेक की दादी की हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो फ़ोटो किसका है जो हमारी ड्राइंग में चेयर पे रखा हुआ है ना, जो अक्सर शूटिंग में भी आ जाता है। तो वो जो है ना विवेक के दादा दादी है। और बहुत ही अच्छी थी दादी। विवेक मुझे बोलते हैं कि अगर दादी तेरे को एज अ सास मिली होती ना, तो तू उनको कभी नहीं छोड़ती। इतनी स्वीट हार्ट थी वो, यानी कि उन्होंने मेरी सास की बहुत केयर की है। विवेक ने मुझे बहुत लंबी लंबी स्टोरीज सुनाई है उनके बारे में, कि दादी जो थी वो मम्मी को, यानी मेरी सास को बहुत प्यार करती थी। बहुत, यानी बहुत प्यार करती थी। और मैं आपको क्या बताऊँ, इतना प्यार करती थी ना कि सुबह में विवेक को स्कूल भी वही उठ के भेज दिया करती थी। ये सारी स्टोरीज में विवेक ने सुना रखी हैं। और जो यहाँ हमारे समाज के लोग हैं, उन लोगों ने भी बताया कि विवेक की दादी बहुत ही अच्छी थी दिल से। तो ये बर्नियाँ उस टाइम की हैं, तो आप सोचो कितनी पुरानी है। मतलब मेरी सास की भी सास के टाइम की दादी की बर्नियाँ हैं ये, जो चीनी मिट्टी के जो आपने देखे ना कंटेनर्स, वो दादी के हैं, दादी सास के मेरे। और अभी तक संभाले हुए हैं मैंने। मेरी सास ने भी संभाले हुए थे, और अब वो तो बॉम्बे रहती हैं, तो मेरे पुराने वाले घर पे पड़े हुए थे, वहाँ से मंगवा लिए मैंने। साफ़ किए, सुबह में रख दिए थे धो के उल्टे करके। तो ये जो मेरा खट्टा अचार है यहाँ कंप्लीट होता है। मतलब आप देख ही रहे हो 2-3 दिन से खट्टा अचार में डाल रही थी, यानी तीखा अचार, तो यहाँ कंप्लीट होता है। अब मैंने मम्मी को शाम को फ़ोन किया था, जब मैं भर रही थी उसी टाइम पे बात की थी। तो मम्मी बोल रही है कि अब इसको आपने चीनी मिट्टी के बर्तन में कर दिया, अब सुबह में इसको ऊपर से कपड़ा बांध देना है, वो तो आप सबको पता होगा, और फिर धूप में रखना है। और कम से कम जितना ज़्यादा आप धूप लगाओ, लाइक 7-8 दिन 10 दिन, ये तो मैं पूछ लूँगी मम्मी को वापस, आपको दोबारा अपडेट कर दूँगी। तो बहुत अच्छा अचार तैयार हो जाएगा। और जब हमने अचार भरा ना, तो उसको अच्छे से दबाना होता है, उसके अंदर एयर वगैरह नहीं जानी चाहिए। और दबाने के बाद ऊपर से एक नमक की पतली सी लेयर बनानी होती है, कि थोड़ी बहुत भी नमी रह गई हो तो वो नमक सोख ले अपने अंदर। और तेल तो मैंने इनफ डाल दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया था, जिससे कि अचार ख़राब ना हो। अगर आप इस तरह से ऊपर नमक का लेयर बना दोगे ना, तो अचार ख़राब नहीं होगा। और तेल मैंने कल डाला था रात को, लेकिन वो पूरा सोख लिया है आम ने। और मम्मी बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि और तेल जाएगा, लेकिन मम्मी बोली अभी मत डालना, क्योंकि जब तुम इसे धूप में रखोगी तो ये तेल छोड़ेगा धीरे धीरे। जब ये गलेगा ना तो तेल छोड़ेगा, बहुत तेल हो जाएगा, इसलिए पहले थोड़ा देखो, ज़रूरत लगे तो ही डालना। तो बस अब काम रह गया है, यहाँ अचार का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आपने देख लिया मैंने कैसे अचार बनाए, मीठा भी और
खट्टा भी, तीखा भी, और आप भी इस तरह से बना सकते हो। मेरे मम्मी की रेसिपी है, अगर आपको मेरे मम्मी की रेसिपी फॉलो करनी है, नॉर्थ इंडियन रेसिपी से अचार बनाया है। और ये अब तैयार जब हो जाएगा तब भी आपको दिखा दूँगी किसी व्लॉग में। अभी तो टाइम लगेगा तैयार होने में, अभी तो कच्चा है आम, धूप में पकने में टाइम लगता है ना, लेकिन अचार लगता बहुत अच्छा है। तो आप समझ लीजिए कि मेरे सास की यादें हैं इसमें चीनी मिट्टी की बरनी में, और विवेक का दिल बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है इनसे। जब वो बरनी लेके आए ना, तभी सुबह में इमोशनल हो गए थे, और आज भरते हुए भी एकदम इमोशनल हो गए थे। उन्होंने बोला भी था कि वो कैमरे के सामने आपसे बात करेंगे इस बारे में, लेकिन नहीं हो पाया। अभी वो थोड़े से थके हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं ही ब्लॉग एंड कर दूँ। तो बस समझ लीजिए आप, विवेक की दादी का प्यार है इस चीनी मिट्टी की बरनी में, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक इस चीज़ को संभाल के रखूँगी। ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है, मेरी जान से ज़्यादा प्यारी है मुझे ये चीज़। इसको मैं कभी अपने से जुदा नहीं करूँगी, क्योंकि विवेक ने मुझे कहा है कि इसको तुम संभालो। मेरे सास की ये हैं, मेरी सास ने संभाला, अब मैं इसे संभालूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में मैं अवी की वाइफ को ये दूँ और बताऊँ कि दादी, तुम्हारी दादी सास की सास की हैं। ये एक अच्छी सी चीज़ है ना, पुश्तैनी चीज़ हो जाएगी। अपने दादी के बहुत करीब थे, बहुत, मैं बोलूँ ना, वो खुद बताते हैं कि मैं मम्मी से ज़्यादा करीब था मेरे दादी के। कितने किस्मत वाले हैं ना विवेक। मेरे बच्चों के किस्मत में प्यार नहीं है, उनके किस्मत में दादी का सुख नहीं है, लेकिन उनकी किस्मत में दादी का सुख था विवेक की किस्मत में। विवेक बोल रहे थे कि जब मैं सुबह में स्कूल जाता था ना, तो मम्मी नहीं उठती थी, दादी उठती थी, और दादी रोज़ गर्म नाश्ता बना के खिलाती थी स्कूल से पहले। और इवन जब वो ट्यूशन से आते थे या स्कूल से आते थे, या शाम का टाइम होता था जैसे चाय का टाइम, तो दादी रोज़ गर्म नाश्ता खिलाती थी बना के विवेक को। तो मैं बोलूँगी विवेक बहुत लकी हैं और बहुत किस्मत वाले हैं। मेरे बच्चों की किस्मत में सुख नहीं है। कोई बात नहीं, चलता है। बट कहते हैं ना, ग्लास पूरा भरा नहीं है तो क्या हुआ, आधा तो भरा है। मीन्स कि अगर सबका प्यार नहीं है तो क्या हुआ, कुछ लोगों का प्यार तो है। और मेरा तो पूरा ग्लास, क्या, मेरे तो 5-6 ग्लास भरे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमारे साथ है। चलिए, इस बात के साथ एंड करती हूँ इस ब्लॉग को। हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और इस तरह से खीर ज़रूर ट्राई करना। और कुछ लोग इसमें मिल्क मेड भी डालते हैं, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है मिल्क मेड डाल सकते हो। मुझे इतनी खीर अच्छी लगती है। ओके, लव यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, खुश रहो और घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बाय।